यूपीएसएससी की बात करने जा रही हूँ आज फॉर्म फिलिंग को लेकर। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट चल रही है, कौन से इंपॉर्टेंट है। वही उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने ये ग्राम पंचायत ऑफिसर जो कि वीडियो के पोस्ट में आते हैं उनके लिए 1438 पदों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने की विंडो खोल दी है, और जिसके लिए अब आपको जरूरी है समझना आखिर कौन सा डॉक्यूमेंटेशन वो होंगे। ये प्रोसेस आपके सिलेक्शन का एक फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके बेसिस पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएंगी। देखिए कमीशन ने इस बार साफ किया है कि 7 अप्रैल 2026 के शाम से ही ऑफिशियल वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का लिंक एक्टिव हो चुका है। बस अब आपकी देरी है कि आपको एक्टिव होना है, वरना देरी हो सकती है। देखिए देरी आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मौका काफी अच्छा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप भी आप सभी के लिए है। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट अब आपको समझा देती हूँ। ये पूरी लंबी जर्नी आपके लिए आई होप रही है, लेकिन एप्लीकेशन मई 2023 में शुरू हुए थे और अब मेंस एग्जाम अप्रैल 2025 में हुआ था, और जिसका अब जाके डॉक्यूमेंटेशन स्टेज आ गया है, यानी कि काफी लंबा इंतजार। और इसी में 1438 वैकेंसियां भी जरूर शामिल है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए बात करूं तो 849 है, वहीं एससी के लिए इसमें 356 है, ओबीसी के लिए इसमें 139 है, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 117 और एसटी के लिए इसमें कुल 7 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। लेकिन सभी पोस्ट के लिए वही उम्मीदवार एलिजिबल हैं जिन्होंने मेंस एग्जाम दिया था और जिनके पास पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड हो, और साथ ही सबसे मेन पीईटी के साथ सीसीसी सर्टिफिकेट बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 सिंपल ऑप्शंस भी होंगे। पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपकी पीईटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तीसरा आपका जेंडर जो आपको डालकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद दूसरा तरीका है आपका ओटीपी के जरिए, जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। लॉगिन करके उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को स्कैन करना है, रेडी रखना है और सही फॉर्मेट में जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई है साथ साथ अपलोड करते जाइए। ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपका पीईटी स्कोर कार्ड यानी कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, सीसीसी सर्टिफिकेट जो कि सीसीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर सबसे बड़ा मेन रोल है, और कास्ट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपके पास बहुत अच्छी बात है। रेजिडेंस प्रूफ के साथ फोटो आईडी भी शामिल रहेगी, ये भी आप याद रख के ही चलिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर भी रेडी रखने होंगे, यानी कि कुल मिलाकर एक लंबा काम है आपके लिए, लेकिन यही डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक भी मिस हुआ, एक भी सर्टिफिकेट की गिनती कम हुई, आपका फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल पूरी तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए बिना किसी देरी के ये सभी चीजों को ध्यान रखेगा। इन डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट आप सुनते सुनते ही बना लीजिए, एक नोट करते रहिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन टिक करते रहिए आपके ये डॉक्यूमेंटेशन मेन के लिए तैयार है या नहीं। तो देखिए अब आपको लग जाना है काम पे, बिना डेडलाइन का वेट किए तुरंत upssc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, अपना प्रोसेस कंप्लीट करने में ही लग जाइए। बाकी ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इतना लंबा समय आपका जो खिंचा है, अब उसके बाद ये आपका अंतिम चरण जो डॉक्यूमेंटेशन का है, इसके जरूर हर एक चीज पर ध्यान रखना। डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा रोल होता है, एक भी चीज मिस हुई, एक भी चीज गलत हुई, जो चीज पूछी गई उस तरीके से नहीं गई, कलर का भी बहुत फर्क होता है कि आपसे फोटो कॉपी मांगे या रियल मांगी है, इस तरीके की तमाम बहुत चीजें होती हैं जहां पर एक गलती और फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस। आई होप आपके फॉर्म रिजेक्ट ना ही हो, इसलिए टाइम पर पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा जागरण जोश।